अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। नवाज शरीफ इवेंट फील्ड रेफरेंस में बरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा ख़त्म कर दी। क्लीन चिट मिलने के बाद नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये मैं पहले भी इस तरह के मुकदमात बनाए गए सियासी मुकदमात और आज भी, लेकिन अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है। दूसरी तरफ क्या नैब के किरदार पर कोई सवाल उठेगा और इस तरह के केसेस में कितनी जान है, ये फ़ैसले क्यों इस तरह के किए जाते हैं और बाद में यही फ़ैसले कालअदम क्यों हो जाते हैं, और क्या इवेंट फील्ड से बरीयत नवाज शरीफ के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी या नहीं। प्रोग्राम में आगे चल पर इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की बरीयत पर लीगी रहनुमाओं ने और कारकुनान ने जश्न मनाया, इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त रद्दअमल भी रहा। लेकिन ये सारी चीज़ें चूँकि इससे पहले नवाज शरीफ साहब खुद कह चुके हैं तो मैंने अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए थे, उसी वजह से अल्लाह ताला ने सुरखरू भी किया है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हम बात कर रहे हैं, इमरान खान इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए और अब बैरिस्टर गौहर जो हैं वो PTI के उम्मीदवार होंगे। ये एक बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और साथ ही साथ जब मुल्की सियासत की बात करते हैं, इसमें इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनपुट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हम बात करें, सिंध में दूर दूर तक उनका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, लेकिन पंजाब KP में और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक टफ़ टाइम मिलेगा। उसके हवाले से भी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। राजा परवेज़ अशरफ साहब फरमाते हैं जी, इम्कान है इलेक्शन के बाद नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाएँ। दूसरी तरफ नासिर शाह साहब कहते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया गया है। ये तो इसमें कोई शक नहीं है, मुश्किल फ़ैसले भी हुए उस वक्त और इसमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे। सियासी तौर पे कितना नुकसान हुआ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, लेकिन कौमी मफाद में बड़े मुश्किल फ़ैसले किए गए। आने वाले इंतखाबात वक्त पर होंगे। ताख़ीर के वाले से जो क़यास आराइयाँ हैं, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से रुजू करने का फ़ैसला भी किया है। तो ज़ाहिर है वो इससे पहले अदालती रिमार्क्स भी आ चुके हैं। अब देखना यह है कि ये जो इलेक्शंस होंगे, इसमें कुछ दिन पहले हामिद मीर साहब को आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इंटरव्यू भी दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि 172 का नंबर हासिल करना किसी भी जमात के लिए बहुत मुश्किल होगा, मिलजुल कर ही हुकूमत बनाई जा सकेगी। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब आजिज़ धामरा साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। धामरा साहब से कुछ ही देर में वो हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हिकमत अमली बना रही है। कोयटा में चूँकि यौम तासीस होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसकी तैयारियाँ कैसी हैं। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब के लिए इंतखाबी सियासत की राह हमवार हो गई, ये फ़ैसला उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और इसमें नैब जो है वो बैकफुट पे क्यों आई, और ये सारी चीज़ें खुद वो नैब जिसका प्रपोज़ल ही खुद मुस्लिम लीग नून ने दिया था, और पाकिस्तान पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, इन्होंने उस वक्त नैब बनाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन क्या वजह है कि अब नैब के जो फ़ैसले हैं वो चैलेंज होते जा रहे हैं और बार बार चैलेंज हो रहे हैं। इस चीज़ों से इन चीज़ों का फ़ायदा जो है वो बराह रास्त क्या मुस्लिम लीग नून को होगा। और दूसरी तरफ जब मौजूदा सूरत हाल हम देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनपुट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली आसिफ अली ज़रदारी साहब का। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल कोयटा में जलसा भी करेगी। आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब कोयटा पहुँच चुके हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया आजिज़ धामरा साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर सियासतदान ने। धामरा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। कोशिश करेंगे दामरा साहब से दोबारा हमारा रब्ता बहाल हो सके और उनका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोयटा में ढेरे जमा रही है, कल पावर शो करेगी और देखना यह है कि कल आसिफ अली ज़रदारी साहब क्या पैगाम देते हैं कोयटा वालों को, और कोयटा से क्या कोई जो इंडिविजुअल्स हैं वहाँ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शिरकत करेंगे, कोई ऐलानात होंगे, और ये कितना बड़ा एक ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान में मोमेंटम बनेगा, माहौल बनेगा। इससे पहले
पेशावर में भी जलसे किए जा चुके हैं। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो मुस्लिम लीग नून, चूँकि इससे पहले वहाँ पे ख़ुद नवाशी साहब विज़िट करके आए, उनके साथ कुछ वहाँ के जो इलेक्टिबल्स से उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार की थी। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितना बड़ा सरप्राइज़ देगी। अब ज़ाहिर सियासी तौर पे चूँकि इत्तेहाद भी बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, यहाँ सिंध में भी इत्तेहाद बन रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब अगर मैनेज कर जाती है और नंबर थोड़े से बेहतर कर जाती है, KP में और बलूचिस्तान से कुछ नंबर्स आ जाते हैं, तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी और बेहतर पोजीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सकती है। इसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब का किरदार बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, और अगर जिस तरह की वो मफाहमत की सियासत करते हैं उसमें थोड़ा सा भी अगर चीज़ें वो बेहतर करके, तो ये हिकमत अमली कामयाब भी हो सकती है। और एक जिस तरह कल निसार अहमद खोड़ो साहब से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पंजाब में इस दफ़ा हम सरप्राइज़ देंगे। तो पंजाब से अगर थोड़े से नंबर बेहतर हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी पोजीशन में आ सकती है। डिपेंड करता है इलेक्टेबल्स का, और ख़ुद चूँकि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में बड़ा टफ़ टाइम मिलेगा। वहाँ पे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इतने कोई अच्छे नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें, तो टफ़ कंपटीशन है, इतना आसान नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो पंजाब में की बड़ी पार्टी जानी जाती थी, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मुख्तलिफ आ रही हैं, तो उसमें उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि बैकफुट पे है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी अच्छी है, और अगर ये सारी सपोर्ट इनको मिल जाती है वहाँ पे, तो इस चीज़ का फ़ायदा बराह रास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो सकता है। बड़ा टेक्निकली आपको मैनेज करना होगा इलेक्शन को, और इस चीज़ में और थोड़ा सा क्राउड पुल करने में कामयाब हो गए बिलावल भुट्टो साहब, जो कि हम जलसों में देख रहे हैं क्राउड उनके साथ होता है। क्या वो वोट वाले दिन वोटर्स को भी मैनेज कर पाएंगे? थोड़ा सा चीज़ें अगर बेहतर हुई तो ये रिज़ल्ट्स भी बदल सकते हैं। पंजाब चूँकि इस वक्त हमेशा की तरह इस बार भी मरकज़ है, और वहाँ से जो सीट्स बेहतर नंबर्स निकालेंगे उन्होंने ही ज़रा वफाक में हुकूमत भी बनानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एज ये है कि सिंध में चूँकि उनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह का कोई बड़ी अपोजिशन नहीं है, इत्तेहाद ज़रूर बनाए जाने। आजिज़ दामरा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? दामरा साहब आप सुन पा रहे हैं? आजिज़ दामरा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हमारी ऑडियो जी, आपकी आवाज़ जी बिल्कुल स्लो आ रही है। दामरा साहब अब बेहतर हुई आवाज़? हेलो जी दामरा साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, जी। दामरा साहब माजरत चाहेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, ऑडियो आप तक सही तरह नहीं पहुंच सकी। एक तो प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, किस तरह देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहाद की हम बात कर रहे थे, आपके खिलाफ सियासी इत्तेहाद माजी में भी बनाए गए, अब भी बन रहे हैं। कल चूँकि कोयटा में आप पावर शो करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या तैयारियां हैं और क्या कोई बड़ा सरप्राइज़ हमें मिलेगा बलूचिस्तान से? चूँकि जब निगरान सेटअप आ रहा था और आपकी 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत आखिरी लम्हात पे थी, उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम मिला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। एक अच्छी उड़ान थी, लोग बलूचिस्तान से आपके साथ शामिल हो रहे थे, जनूबी पंजाब से भी थोड़ा सा ब्रेक लगा, दोबारा से अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, मोमेंटम गेन कर रहे हैं। तो कल कोई बड़ा सरप्राइज़ हमें कोयटा से मिलने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं खुद अभी कोयटा में ही मौजूद हूँ और हमारी तैयारियां जो वो बिल्कुल आखिरी मराहल में हैं। लीडरशिप कोयटा बिल्कुल पहुंच चुकी हैं। प्रेसिडेंट जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और चारों सूबों से जो ऑफिस बैरियर हैं हमारे, वो बिल्कुल पहुंचे हुए हैं। और कल इंशाल्लाह हम सरप्राइज देंगे भरपूर अवामी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए। और ये हमारा फाउंडेशन डे है पार्टी का, इससे हमारी दिली लगाव है। और आपको ये भी पता है कि पीपल्स पार्टी ने 3 आमरों से मुकाबले की हैट्रिक की हुई है। इस पार्टी को खत्म करने के लिए बहुत सारी कोशिशें हुई, जुल्मतियां हुई, मगर इस कारकुनों ने 77,000 से ज्यादा कारकुनों ने कोड़े खाए, फांसियां, और खुद लीडरशिप ने फांसी पे चढ़कर इस मजबूत पार्टी को आवाम के हाथों में दे गए। तो इंशाल्लाह कल भरपूर अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। ठीक है। दूसरा, बलूचिस्तान चूँकि कुछ दिन पहले ही मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ विजिट करके आए, कुछ इलेक्टेबल्स उनके साथ शामिल भी हुए। वो लोग जो कुछ अर्सा पहले आपके साथ शामिल हुए थे वो बैकफुट पे गए और वो उन्होंने टिल्ड अपना शो किया मियां साहब की तरफ।
कोई बड़ा सरप्राइज, कोई इलेक्टेबल्स या वहाँ के जो सरदार हैं आपके साथ कोई ज्वाइनिंग्स हो रही हैं कल, चूँकि आपका फाउंडेशन डे जिस तरह बता भी रहे थे, तो कोई बड़ा सरप्राइज जलसे में हमें नज़र आएगा? मैंने यही अर्ज किया कि जो फाउंडेशन डे है वो खुद सरप्राइज है पाकिस्तान की सियासत में उन आमरों के पैरोकारों के लिए कि ये पार्टी आज भी अपने जोबन और कुव्वत के साथ मौजूद है। हमारा तो 30 जो नवंबर है फाउंडेशन डे, यही सरप्राइज है। बाकी जारी है सियासी उतार चढ़ाव मुल्क में आते जाते हैं। मियाँ साहब आए थे कोयटा, मगर उनकी विजिट और हमारे ये जो फाउंडेशन डे का जो प्रोग्राम होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बाकी मैं अभी थोड़ी देर पहले मीडिया में देख रहा था प्रेसिडेंट साहब के हवाले से कोई बातें हैं, मगर अभी तो जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा तो इंशाल्लाह ताला आपको कोयटा में ये हमारी क़यादत की आज सिर्फ आना नहीं हो रहा है, आज तो हम पूरा फोकस किए हुए अपने फाउंडेशन डे के जलसे के लिए। बाकी जो शमूलियतें हैं इलेक्शन के हवाले से इंशाल्लाह आपको सरप्राइज पूरे मुल्क की तरह बलूचिस्तान पे भी मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप जिस तरह आपने जिक्र भी किया, इसमें कोई शक नहीं है, फाउंडेशन डे लोकेशन चेंज होती रहती हैं। इस दफ़ा आपने कोयटा का इंतखाब किया। दामना साहब, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी बुनियाद लाहौर से रखी गई, पंजाब में कदरे ज़ाहिर आप बैक बाउंस भी किया। 2002 में आपकी सीटें बहुत कम रह गई थी, फिर आपने 2008 में इम्प्रूव किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये खासा भी रहा कि बिल्कुल कम नंबर्स भी रहे तो भी सरप्राइज़ मिलते रहे। लाहौर चूँकि फाउंडेशन का जिक्र हुआ, आप का फाउंडेशन डे है कल, तो बुनियाद लाहौर से रखी गई थी। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमज़ोर है, पिछले इलेक्शंस में आप बिल्कुल नंबर्स नहीं हासिल कर सके पूरे पंजाब की। जब हम बात करते हैं जनूबी पंजाब, इस दफ़ा थोड़ा सा बेहतर किया आपने, तो क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? चूँकि सिंध तो हम बैठे हैं सिंध में और आप भी सिंध की सियासत करते हैं, यहाँ तो आपकी अपोजिशन बिल्कुल नहीं है, इत्तेहाद ज़रूर बनाए जा रहे हैं लेकिन कोई इतना बड़ा डेंट नहीं डालेंगे। पंजाब आप कैसे मैनेज करेंगे? चूँकि पंजाब अगर थोड़ा सा भी आप इम्प्रूव कर जाते हैं तो एक बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पीपल्स पार्टी का कयाम जो है वो लाहौर में है और पंजाब में पीपल्स पार्टी का आज भी वजूद है। और मैंने जैसे अर्ज किया कि 56 में पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए किस किस नए नए तरीकों से हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे और आमरों ने किए, उसमें सियासी पार्टियों के ऊपर उतार चढ़ाव अपनी जगह जरूर होता है, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि पीपल्स पार्टी सरेन पंजाब में वजूद नहीं रखती। लास्ट असेंबली में भी हमारी नुमाइंदगी थी, नुमाइंदगी कितनी थी ये एक अलग मामला है। आपको याद होगा कि 97 में जब इलेक्शन हुए थे तो टोटल 17 सीटें पीपल्स पार्टी को मिली थी और वो भी एक सूबा सिंध से मिली थी और दही इलाकों से मिली थी। और फिर ये इसलिए किया गया था ताकि ये प्रोपेगेंडा किया जाए बाकी सूबों के अवाम को, ये कहा जाए कि जी पीपल्स पार्टी तो अब सिर्फ सिंध की पार्टी बन गई, 17 सीटें ली, मगर वही पार्टी आपको फिर इक़्तिदार में नजर आती है, ना सिर्फ यहाँ पर मगर गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, हर जगह पीपल्स पार्टी नजर आती है। तो ये जितनी 2013 में क्या हुआ, हमारे ऊपर खुद के हमले होते रहे, गिलानी साहब के बेटे को इलेक्शन कैंपेन के दौरान अगवा किया गया, थ्रेड्स दिए गए अवाम को, वोटर्स को कि आप घर से बाहर ना निकलें, पीपल्स पार्टी को वोट ना दें। इन सारी साजिशों और विक्टिमाइजेशन को फेस करते करते पीपल्स पार्टी आज भी ग्राउंड में मौजूद है और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हम सरप्राइज देंगे। ठीक, दामना साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2013 के इलेक्शंस में आप ANP MQM कैंपेन ही नहीं चलाने दी गई, ये तारीख गवाह है, सब चीज़ें हैं ऑन बोर्ड। लेकिन अब आपके पास 2018 के इलेक्शन भी ज़्यादा बड़ा मुश्किल इलेक्शन था, अब 24 का इलेक्शन है। ग्राउंड जो है पंजाब का बिल्कुल साफ़ सुथरा है, आप अपनी इंतखाबी मुहिम कर सकते हैं, जल्द से जुलूस कर सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे शिकायत ज़रूर हैं लेकिन बाज़ार कोई इस तरह की चीज़ नहीं है अब तक। तो पंजाब से कुछ, चूँकि राना सनाउल्लाह साहब दावा कर चुके हैं 141 में से हम 125 विन कर रहे हैं नेशनल की, तो आपने भी कोई कैलकुलेशंस की, किस तरह मैनेज कर रहे हैं पंजाब को, कैसे क्या हिकमत अमली होगी आपकी? दामना साहब देखिए, टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर आपका मैं कुछ सवाल सुन सका, बाकी ना सुना। आपने राना सनाउल्लाह के दावा की बात की है कि उन्होंने दावा किया है कि वो कितनी सीटें लेंगे। अब यही एक इशू है कि जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से डेट मांग रही थी, शेड्यूल, तो राना जी
दामना साहब से कोशिश करेंगे हमारा राब्ता उनसे दोबारा बहाल हो सके और उनका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करें, चूँकि जिस एरिया में वहाँ पे मौजूद है सिग्नल्स के भी इश्यूज़ हैं। माज़रत चाहते हैं हम टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अब तक ऑडियो से तक तरह पहुँच भी नहीं पा रही, लेकिन पंजाब की सियासत बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI और उसके साथ ही साथ जब हम बात करते हैं जहांगीर तरीन साहब की, तो उनका बड़ा ज़बरदस्त रोल होगा पंजाब की सियासत में। अभी चूँकि वक्त है इलेक्शंस में और पाकिस्तान की सियासत में 24 घंटे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तारीख गवाह है। कोई बड़ा सरप्राइज़ अगर मिल सकता है तो वो पंजाब से ही मिलेगा और पंजाब थोड़ा सा भी किसी भी जमात का थोड़ा सा भी अगर मैनेज हो गया तो सरप्राइज़ दे सकती है। एज क्यों हासिल है? चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत मजबूत है, सिंध पूरे में, और किसी भी पार्टी के पास है पूरा सूबा नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एज हासिल है। जनाब दामना साहब, मैं बात कर रहा था चूँकि आपको थोड़ा सा एज है यहाँ सिंध में, आपका जो आपके खिलाफ इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर तो मैं आऊँगा, बट वो इत्तेहाद इतना कारगर साबित नहीं हो सकेगा बज़ाहिर अभी तक। कल कोई बड़ी तब्दीली हो जाए, आप जानते ही हैं पाकिस्तान की सियासत में यहाँ RTS बैठ जाते हैं, कोई इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि अभी सिंध में तो आपका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। तो पंजाब, आप एक होता है ना डेटा निकालना, पिछली 2008-18 की सीटें 13 फिर 8, क्यों हारे थे, कहाँ हम कमज़ोर थे, कोई जामे हिकमत अमली बनाई जा रही है। चूँकि जरदारी साहब ने कहा था कि मैंने लाहौर मिशन अपना लिया और मैं इंशाअल्लाह ताला लाहौर में शिकस्त दूंगा, और लाहौर में आपको पता है कि कौन बैठा है इस वक्त। देखिए, पहली बात तो आपने राना सनाउल्लाह के भी बयानात का जो दावा किया है उसने, उसका भी हवाला दिया था। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि जब पीपुल्स पार्टी 2023 की इलेक्शन मांग रही थी, जो अब 2024 तक चली गई, तो PMLN और राना सनाउल्लाह खास तौर पर आगे आ जाते थे और कहते थे नहीं कि इलेक्शन तो फरवरी में होंगे। तो अब पता नहीं उनके पास क्या सोर्सेज हैं कि वो वक्त से पहले चीजें बता देते हैं और फिर वो हो भी जाती हैं। मगर उसके बावजूद मैं आपके चैनल के थ्रू पूरे अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई अपने होम ग्राउंड में कोई पार्टी मैंडेट के हवाले से परेशान है तो वो मुस्लिम लीग नून है। इसलिए वो भागे भागे इत्तेहाद बना रही है। उन्हें पता है कि अकेले मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमारा जो फोकस है वो सिर्फ सिंध नहीं बल्कि हमारा फोकस पूरा पाकिस्तान है, और जाहिर है जब हम वजीर आजम बिलावल का नारा लगाते हैं तो फोकस हमारा पूरा पाकिस्तान है, और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। ठीक, दूसरी तरफ जनाब दामरा साहब, हमने देखा कि एवनफील्ड के रेफरेंस में नवाज साहब भरी हो गए हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो आज का फैसला है, ये जो फैसला है मैंने मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए थे इसलिए शुरू हुआ, इस फैसले को किस तरह देखते हैं? राब्ता मुनक़ता हो गया और माजरत चाहते हैं बार बार चूँकि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। दामना साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और नवाज शरीफ साहब की सज़ा की मौतली और आगे क्या इलेक्शन मुहिम है उनके लिए आसानियाँ पैदा हो गई और अब वो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होंगे, बाज़ाब्ता इलेक्शन लड़ सकेंगे, यानी इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।